आइए अब देखते हैं फटाफट 50। देश में आज से लागू हुई जीएसटी की नई दरें। दूध, रोटी, पनीर, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर नहीं लगेगा टैक्स। जीएसटी सुधारों पर पीएम मोदी ने अरुणाचल के व्यापारियों और कारोबारियों की बात का स्वदेशी खरीदें और स्वदेशी ही बेचें। अरुणाचल से पीएम मोदी की देशवासियों से अपील का त्योहारी सीजन में जीएसटी बचत उत्सव मनाएं। अरुणाचल प्रदेश को पीएम मोदी की 5100 करोड़ की सौगात का कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज किया था। अरुणाचल के बाद त्रिपुरा पहुंचे पीएम मोदी। पहले नवरात्र पर माता त्रिपुर सुंदरी का लिया आशीर्वाद। दिल्ली में जीएसटी बचत उत्सव अभियान में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अमर कॉलोनी में दुकानदारों से बात की। हम स्वदेशी बनाएंगे और भारतीय उद्योगों को बढ़ाएंगे, बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। गोरखपुर में दुकानदारों से मिले सीएम योगी। दुकानों पर गर्व से कहा कहो स्वदेशी का पोस्टर भी लगाया। देहरादून में सीएम धामी ने बाजार जाकर दुकानदारों से बात की। बचत उत्सव को लेकर लोगों को जीएसटी सुधारों के बारे में जानकारी दी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी नए जीएसटी सुधारों पर लोगों को जागरूक किया। व्यापारी, बच्चों, महिलाओं ने किया जोरदार स्वागत। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, जीएसटी की नई दरें लागू होने से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। ये छूट त्योहार पर एक बचत उत्सव। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, जीएसटी की नई दरें लागू होने से गरीबों को होगा फायदा। असंभव को संभव करने की काबिलियत सिर्फ पीएम मोदी में है। नए जीएसटी सुधारों पर बोले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, ट्रंप के टैरिफ की वजह से मजबूती में जीएसटी रेट में कटौती की। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, नई दरों से आम जनता को बहुत राहत होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोली, जीएसटी की दरें कम होने से रोजमर्रा के सामान सस्ते हुए। मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की चिंता करती है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान। दिल्ली के बंगाली मार्केट पहुंचे मंत्री परवेश वर्मा। शॉपकीपर्स को नई जीएसटी दरों को लेकर चर्चा की उनसे। समाजवादी पार्टी ने जीएसटी दरें घटाने को चुनावी स्टंट बताया। अबू आजमी बोले, इतने लंबे समय से इतनी ऊंची जीएसटी दरें क्यों वसूल रहे थे। नई जीएसटी दरें लागू होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिली। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। जीएसटी रिफॉर्म पर मची क्रेडिट लेने की ओर। सीएम ममता बनर्जी बोली, सबसे पहले हमने की थी सुधार की मांग, इसमें केंद्र का कोई श्रेय नहीं। जीएसटी स्लैब में बदलाव से गदगद हुए गोवा के सीएम। दुकानदारों से बात कर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान का, जीएसटी स्लैब में सुधार कर पीएम मोदी ने त्योहार को उत्साह बढ़ा दिया। पटना में होने वाली कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक पर चिराग पासवान का तंज, कहा यह कांग्रेस के वर्चस्व की लड़ाई। बिहार के हाजीपुर में हुई दिशा की बैठक। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, दलगत राजनीति के ऊपर उठकर जनहित को ध्यान में रखा गया। बिहार के सोनपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा। दो नेताओं के समर्थक आपस में भिड़े। मंत्री कृष्ण कुमार ने मामला कराया शांत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों से मुठभेड़। 40-40 लाख के 2 नक्सली ढेर। गृह मंत्री अमित शाह ने नारायणपुर एनकाउंटर पर जताई खुशी, का नक्सलियों के खिलाफ बड़ी जीत है। 26 सितंबर को बंगाल दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 2 दुर्गा पंडाल में करेंगे पूजा। मोरक्को के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह ने की द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति। मोरक्को में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले राजनाथ सिंह, का आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। पीओके को लेकर राजनाथ सिंह का दावा, कहा हमला किए बगैर पीओके वापस मिलेगा। एक दिन खुद कहेगा पीओके मैं भारत हूँ। गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। एनएससीएन खापलांग सभी शाखाओं को 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित किया गया। H1B वीजा को लेकर AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर साधा निशाना। बोले, ट्रंप की ब्लैकमेलिंग को ना सहें। हाउडी मोदी से क्या फायदा हुआ। पंजाब को मिले 1600 करोड़ के राहत पैकेज पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। बोले, बाढ़ से 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ। ये पैकेज पंजाब के लोगों के साथ अन्याय। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का अधिकारियों को निर्देश, जल्द से जल्द आपदा से आए नुकसान का करें आकलन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर यूपी सरकार का आदेश। यूपी में अब जाति आधारित रैलियों पर रोक। एफआईआर और अरेस्ट मेमो में भी नहीं बताई जाएगी किसी की कास्ट। यूपी के मंत्री असीम अरुण बोले, विकसित भारत में किसी के साथ भेदभाव ना हो, ये भी सुनिश्चित करना होगा। लालू यादव एंड फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। लैंड फॉर जॉब केस में 13 अक्टूबर से रोजाना होगी सुनवाई। फिल्म एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से झटका। मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी याचिका खारिज। अवैध ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले पर ईडी का एक्शन। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से की पूछताछ। कल युवराज सिंह को भी बुलाया गया। दिल्ली दंगे के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा। 7 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई। 23 महीने बाद कल जेल से बाहर आ सकते सपा नेता आजम खान। जमीन कब्जा समेत कई मामलों में सीतापुर जेल में बंद है। ठाणे में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो लाइन 4 का किया निरीक्षण। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे रहे साथ। ठाणे में मेट्रो लाइन के सभी चरण 2026-27 में हो जाएंगे पूरे। सीएम फडणवीस बोले, रोजाना 13 से 14 लाख यात्री करेंगे सफर। जयपुर में सीएम भजन लाल ने दुर्गापुर में ब्रिज का किया उद्घाटन। का राजस्थान के विकास पर फोकस। केरल दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। मलप्पुरम कलेक्ट्रेट में की समीक्षा बैठक। का सभी मिलकर समस्याओं को करेंगे दूर।
नीट छात्र दीपक गुप्ता के माता पिता से मिले सीएम योगी, 5 लाख का चेक सौंपा। गोरखपुर में पशु तस्करों ने की थी हत्या। गोरखपुर में दबंगों ने बीजेपी नेता चिरंजीवी चौरसिया की दुकान पर चलाया बुलडोजर। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के लोगों ने किया विरोध। गजा युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का पर्दाफाश। यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र के भिवंडी से 3 आरोपी को पकड़ा।